आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया न्यूज। मेरा नाम है पंकज खरे। तो आज निवाड़ी से आ रही है एक बड़ी खबर, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव एवं वरिष्ठ नेता अमित राय द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें उन्होंने इंदौर में हुए जहरीले पानी पीने से 20 लोगों की मौतें और करीब 1000 लोग गंभीर हालत में हैं। भाजपा सरकार के विरोध में जन आक्रोश पैदल मार्च प्रदर्शन 11 जनवरी से इंदौर में कांग्रेस पार्टी करेगी एवं मनरेगा योजना में बदलाव किए जाने पर क्या अपने विचार रखे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में विस्तार से। सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे। आज पत्रकार वार्ता बुलाई है। मनरेगा का नाम तो बदला ही है, साथ में मजदूरों के, श्रमिकों के का जो कानून था, अधिकार था मजदूरी का, उसको भी निष्क्रिय कर दिया और लगभग खत्म सा कर दिया। अब वो मनमाने ढंग से जब चाहे जब काम देंगे, जब चाहे जब काम नहीं देंगे। तो मजदूरों का जो पलायन होता था, बुंदेलखंड में तो भारी समस्या थी पलायन की, अब और ज़्यादा विकराल रूप लेगी। जैसा अभी पिछले सालों में कोविड के समय ये मनरेगा योजना जो थी, संजीवनी का काम किया। लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जबकि कहीं पर रोजगार मिलने की संभावना नहीं थी। मनरेगा के माध्यम से इन लोगों, श्रमिकों को रोजगार दिलाया और ग्रामीणों को कहीं ना कहीं इस मनरेगा के माध्यम से उनका परिवार का और भरण पोषण हुआ। हर परिवार को 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी थी यूपीए सरकार में जब मनरेगा लागू हुई। अब इन्होंने ये काम की गारंटी टोटल समाप्त कर दी है। अब वो मनमाने ढंग से अपने तौर तरीके से काम देंगे, वो अगर मन चाहा तो नहीं देंगे। पूरे साल काम को मांग कर सकते थे, जब मजदूर जब चाहें, जिस महीने में चाहें उस महीने में 100 दिन की मजदूरी मांग सकते थे। अब सरकार जब चाहे तब काम देगी, मजदूरों के हिसाब से काम नहीं देगी। फसल की कटाई के टाइम पे सरकार ने कहा है, भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि फसल की कटाई के टाइम पे कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। पंचायतों के माध्यम से अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था। अब कहां क्या काम करेंगे? कोई मोदी सरकार अपने पसंदीदा ठेकेदारों के माध्यम से काम कराएगी। पंचायतों के अधिकार भी छीन लिए गए हैं। इसी संबंध में कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे महीना 12 जनवरी से और 20 फरवरी तक हर बूथ पर जाकर, हर गांव में जाकर ये मनरेगा से संबंधित जो अधिकार छीने हैं श्रमिकों के और पंचायतों के अधिकार छीने हैं, इसको लेकर लोगों को अवगत कराएगी कांग्रेस कमेटी और पूरे जिले में एक अभियान के रूप में चलाया जाए। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरा मध्य प्रदेश शोक की लहर में है। हमारे इंदौर में बहुत बड़ी घटना पिछले समय में भागीरथपुरा में घटित हुई थी, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान भी चली गई और लगभग 1000 से अधिक लोग आज भी पीड़ित हैं। आज भी उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और ये जो भागीरथपुरा में जो घटना हुई, ये दूषित जल के कारण, जहरीले जल के कारण हुई है। कहाँ मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इंदौर का नाम स्वच्छता में नंबर करता था। वर्तमान की सरकार में इंदौर में जहरीला जल लोगों को पिलाया जा रहा है। इस घटना को कहीं ना कहीं हम लोग शांत नहीं होने देंगे। इस आवाज को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उन पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। हमने तय किया है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि आने वाली 11 जनवरी को इंदौर के जो बड़े गणपति जी का मंदिर है, वहां से जो रजवाड़ा चौक है, वहां पर जो माँ अहिल्याबाई जी की प्रतिमा है, वहां पर पूरी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी एक साथ कदम ताल करेगी और ये प्रदेश की सरकार के विरोध में उनको हम मैसेज देंगे कि इस तरह का अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और हमारी प्रमुख कई सारी मांगे भी हैं, जिसमें से एक मांग है कि वहां की जो मेयर है, गैर जिम्मेदाराना मेयर, कि जिनकी होते हुए इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और उनको पता ही नहीं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया इस पे, उनको पद से हटाया जाए।
दूसरी, ये जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं जिनका आपने पूर्व में सुना ही है कि फोकट के सवाल और घंटा और इस तरह के बयान दिए और कोई कार्रवाई अभी तक सही अमल में नहीं आई, तो उन मंत्री जी का भी इस्तीफा कांग्रेस चाहती है। तीसरा, जो पीड़ित हुए हैं उन पीड़ितों को इसमें निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, पीड़ितों को न्याय मिले, पीड़ितों को 2 लाख रुपए नहीं 1 करोड़ रुपए प्रति जिनकी मृत्यु हुई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिया जाना सुनिश्चित किया जाए और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी चलाया जाए। और ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर एक उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसकी आवाज बन के उसके सम्मान की लड़ाई को हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो हम सब ने जो ठाना है और जो ये शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने, ये शांत होने वाली नहीं है।